नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। तो दोस्तों, मैं पूरा कर चुका हूं भाई पर्यायवाची शब्द। आपको पहले भी बताया था मैंने कि भाई पर्यायवाची शब्द जब हम पढ़ेंगे तो बेटा क्या करेंगे कि उन्हीं के बाद भाई क्या शब्द, जैसे ही हमने पर्यायवाची पढ़े तो तुरंत बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको विलोम शब्द पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, तो क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए ही बेटा यहां पर इतनी मेहनत की जा रही है, टाइपिंग करना पड़ता है। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करता है, इसीलिए जितना अच्छे तरीके से आप लोग शेयर करोगे बेटा, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ सर कंटेंट दे रहे हैं भाई, आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में जो हमने CUET 2023 की तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहां पे हो रही हैं, तो 24 में हम इससे बेहतर कर सकते हैं, तो भाई आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार भी 2024 यानी अब के जो 12th क्लास में है और जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं बेटा विलोम शब्द के बारे में। विलोम का मतलब क्या होता है बेटा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जो एक दूसरे का क्या बेटा भाई, एक दूसरे का भाई अर्थ अलग अलग बताते हो भाई, एक दूसरे का अर्थ भी क्या बताते हो, वो अलग अलग बताते हो। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? चलिए पढ़ते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हो उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है भाई। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। चलिए, जैसे कि कपूत का मतलब क्या होता है बेटा? आपने सुना होगा जो ये कपूत शब्द है भाई, जो ये कपूत शब्द है ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है? ये पुत्र के लिए यूज किया जाता है कि तुम तो कपूत पुत्र हो। कपूत का मतलब क्या होता है? तुम दुष्ट पुत्र हो। क्या हो? तुम दुष्ट प्राणी हो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही कपूत का क्या है? सपूत। रात का क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा, यानी विलोम, जो कि उसका अर्थ अलग बताए। बात आप मेरी समझ रहे हैं? क्या कह रहा है कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हो उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि कपूत का क्या हो गया बेटा? सपूत। रात का क्या हो गया बेटा? दिन। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्राय साथ साथ हुआ करता है भाई। क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राय क्या हुआ करता है बेटा? तो साथ साथ हुआ करता है। चलिए, यहां तक आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी शायद नहीं हुई होगी भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये इधर तो मैंने क्या लिख रखे हैं बेटा? शब्द लिख रखे हैं, और इधर इनके विलोम शब्द लिख रखे हैं, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है बेटा? ये विलोम शब्द है। बात समझ में आई भाई? ये क्या है? ये विलोम शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से ही और देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं बेटा। अंत। अंत का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज का अंत हो जाना। अंत। अंत का आदि क्या होता? अंत का विलोम शब्द क्या होता है? आदि, यानी जिसका कोई अंत ना हो भाई। आदि का मतलब क्या होता है बेटा? तो जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अंत ना हो उसे हम कहते हैं आदि। अब बात समझ में आ गई कि विलोम शब्द हमें कैसे पढ़ने। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अंत। अंत का विलोम शब्द क्या हो गया बेटा? आदि, ठीक है। अर्थ। अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द क्या हो गया? अनर्थ। भाई बोलते हैं ना कि तूने तो अनर्थ कर डाला। अनर्थ का मतलब तूने हद पार कर डाली, ठीक है। अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द क्या हो गया? अनर्थ। मेरे साथ साथ बोलो बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, और अपनी कॉपी में भाई पेन चला लो और एक तरफ लिख दो शब्द ये मेरी तरह, और एक तरफ लिख दो विलोम शब्द, ठीक है।
आपके ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज भरेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि CUET 2024 में आपका एक भी क्या नहीं छूटेगा मेरे लाल मेरे पीलो, आपका विलोम शब्द नहीं छूटेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है भाई। दबा के शेयर कर दीजिए, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, फिर मत कहना कि सर जी आपने हमें बताया नहीं था। चलिएगा बेटा, अग्र, अग्र मीन्स क्या होता है? अगला। अग्र मीन्स क्या होता है? अगला। तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? पश्चात, यानी पश्चात। बात मेरी समझ रहे हो? अग्र, अग्र का मतलब क्या होता है? अगला, अगला। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? पश्चात। बात समझ में आ गई बेटा? अब आगे क्या है? अस्त। अस्त का विलोम शब्द क्या है? उदय। अदोष, अदोष। अदोष का क्या है बेटा? सदोष। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा। अरुचि, अरुचि का विलोम शब्द क्या है? रुचि, यानी किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि तुमको अब क्या है बेटा, हिंदी लैंग्वेज में क्या आने लगी है भाई? हिंदी लैंग्वेज में आपको भाई रुचि आने लगी है, ठीक है। तो अरुचि का विलोम शब्द क्या हो गया? रुचि। अवनत, अवनत का मतलब क्या है? नीचे जाना। अवनत का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। मैं स्टार मार्क बना रहा हूं तो याद रखिएगा, स्टार मार्क का मतलब है ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवनत का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नत। आम, आम, आम। आम का मतलब मामूली। बात मेरी समझ रहे हैं? तो आम का विलोम शब्द क्या होगा भाई? जल्दी बोलो। खास। आम का विलोम शब्द क्या होगा भाई? कहते हैं ना कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, हैं? तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन ये सब क्या होती है? ये सब झूठ होते हैं। चलिए, आशा। आशा का मतलब क्या होता है बेटा? भाई एक अपने माइंड में आशा रखना है, एक अपने माइंड में आशा रखना, एक चिंगारी को जलाकर रखना, है ना। तो इसका विलोम शब्द क्या आएगा? निराशा। भाई तुमने क्या सोचा कि 2023 CUET 2023 के पेपर में भाई आपको क्या आशा थी? बताओ मुझे, आपको क्या आशा थी कि हमारा कहां होगा? नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होगा। लेकिन बेटा हुआ क्या कि आपकी उस आशा पे आप खुद खरे नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि आपने बेटा यूनिमोंक्स से तो पढ़ाई की ही नहीं, पता नहीं आप लोग कहां थे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं बार बार कि दबा के शेयर कर दीजिए, जितना आपसे शेयर किया जाए। चलिए बेटा, बात आ गई हमारी यहां तक आशा, और आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा। ठीक है भाई, यहां तक समझ गए। चलिए आगे चलता हूं। आप अगर भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहें, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा बेटा कि ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में आसानी से लिख सकें। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? तो दूसरा, अभी तो हम आपे ही चल रहे हैं। आहार। आहार भाई, आहार का विलोम शब्द क्या होता है? अनाहार। ठीक है। आलोक। आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार। आलोक। आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? स्टार मार्क बना रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आलोक का विलोम शब्द क्या हो गया? अंधकार। आगामी यानी आने वाला, और विगत। विगत यानी चला गया। ठीक है। आधुनिक, याद रखिएगा, आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो गया? प्राचीन। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन। उचित है। उचित का विलोम शब्द क्या हो गया बेटा? तो अनुचित। जल्दी करिए, जल्दी करिए। और उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन। उदंड। उदंड का क्या होता है? विनीत। उत्तीर्ण का क्या होता है? उत्तीर्ण का क्या होता है? अनुत्तीर्ण। ठीक है। ये उत्तीर्ण वैसे लिख गया था, अब लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है। उत्तीर्ण। ठीक है। एक सेकेंड भाई,
आप लोगों के लिए लिख देते हैं। चलिए, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का क्या होता है बेटा? अनुत्तीर्ण। ठीक है। उद्यम, उद्यम का विलोम शब्द क्या हो गया? आलस्य। अल्प, अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। अल्प माने थोड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? विलोम शब्द अल्प का क्या हो गया? अधिक। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं। आहार का है अनाहार, आलोक का है अंधकार, आगामी का विलोम शब्द विगत, आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन, उचित का विलोम शब्द अनुचित, उत्थान का विलोम शब्द पतन, उदंड का विलोम शब्द विनीत, उत्तीर्ण का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण, उद्यम का विलोम शब्द आलस्य और अल्प का विलोम शब्द अधिक। यहां तक बात आ गई भाई। चलिएगा बेटा, आगे बात करते हैं। आगे और क्या क्या है? अपना, यानी अपना का विलोम शब्द क्या है भाई? अपने। अपने तो अपने होते हैं, बाकी कौन होते हैं? पराये होते हैं। तो अपना का विलोम शब्द क्या आ गया? पराया। अमृत, अमृत, अमृत का विलोम शब्द क्या आ गया? विष यानी जहर, विष यानी जहर। बेटा अधिक, अधिक का विलोम शब्द क्या है? न्यून या कम। याद रखिएगा, न्यून या कम, है ना। अवनति, अवनति का विलोम शब्द क्या आएगा? अवनति यानी गड्ढे में जाना, है ना। आप जैसे जा रहे हो, हैं? अवनति का मतलब क्या होता है? नीचे गड्ढे में जाना, है। पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़ाई किया करो अच्छे से। अवनति और उन्नति, अवनति का विलोम शब्द क्या हो गया? उन्नति। अल्प आयु, अल्प आयु यानी दीर्घायु, अल्पायु यानी कम समय की उम्र, और दीर्घायु, दीर्घायु यानी अधिक समय की उम्र। आदि, आदि का मतलब क्या होता है? अनादि। ठीक है। आदि का विलोम शब्द क्या हो गया? अनादि। याद रखिएगा, ये स्टार मार्क बना रहा हूं, शायद पूछा जाए आपसे। ठीक है। आय, आय का विलोम शब्द क्या है बेटा? व्यय। आय का विलोम शब्द क्या है? व्यय। आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत। आस्था का विलोम शब्द क्या है? अनास्था। आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल। ठीक है। आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल। याद रखिएगा बेटा। ठीक है। दोबारा बता रहा हूं कि अपना, पराया, अमृत, वेश, अधिक, न्यून या कम, अवनति का उन्नति, अल्पायु का दीर्घायु, आदि का अनादि, आय का व्यय, आदि का अंत, आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल। ठीक है। ये आस्था, आस्था का क्या आएगा? अनास्था। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, अब आगे क्या बात करते हैं? आगे क्या आ गया? आदर। आदर का क्या हो गया? विलोम शब्द अनादर। आस्तिक, आस्तिक यानी जो गॉड में बिलीव रखता हो। नास्तिक यानी जो गॉड में बिलीव ना रखता हो। आगमन यानी कहते हैं ना, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यहां आगमन पर। आगमन का विलोम शब्द क्या हो गया? गमन यानी जाना, प्रस्थान करना। प्रस्थान यानी जाना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी बहुत पुरानी। अनैतिहासिक, इसका विलोम शब्द ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी आनंद। ऐश्वर्य यानी आनंद। और इसका विलोम शब्द क्या आएगा? दारिद्र्य। इसका विलोम शब्द क्या आएगा? दारिद्र्य। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ दो तीन प्रकार से यूज होता है ना। कनिष्ठ का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। चलिए, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है बेटा? तो छोटा। और भाई इसका विलोम शब्द क्या आ गया? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ पुत्र सुना होगा आपने, हैं भाई? दुर्योधन क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था। किसका? कौरव। जो उनके माता पिता थे, यानी कौरवों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था? बताइए मुझे भाई जल्दी से, है ना। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ। क्रोधी, क्रोधी का विलोम शब्द क्या आ गया? शांत। कुटिल का विलोम शब्द क्या आ गया? सरल। कठोर का विलोम शब्द क्या आ गया? कोमल।
और क्षमा का विलोम शब्द क्या आ गया? दंड। दोबारा सुन लीजिए, आदर का विलोम शब्द अनादर, आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक, आगमन का विलोम शब्द गमन या प्रस्थान, ऐतिहासिक का विलोम शब्द अनैतिहासिक, ऐश्वर्य का विलोम शब्द दारिद्र, कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ, क्रोधी का विलोम शब्द शांत, कुटिल का विलोम शब्द भाई क्या? सरल, और कठोर का विलोम शब्द बेटा कोमल, और क्षमा का विलोम शब्द दंड। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या है बेटा? अब है गुण। भाई गुण का विलोम शब्द क्या आएगा? दोष, है ना, गुण। गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम शब्द क्या आएगा? सन्यासी। ठीक है भाई। उपस्थित तो अनुपस्थित, याद रखिएगा। ऊंच का विलोम शब्द नीच, उन्नत का विलोम शब्द अवनत, एकता का विलोम शब्द अनेकता, औपचारिक का विलोम शब्द अनौपचारिक, कठिन का विलोम शब्द बेटा सरल या आसान, खुला का विलोम शब्द बंद, गौड़ का विलोम शब्द प्रमुख या प्रधान। ठीक है भाई, याद हुए? दोबारा सुन लीजिए। गुण का विलोम शब्द क्या होता है? दोष। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? सन्यासी। उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपस्थित। ऊंच का विलोम शब्द क्या होता है? नीच। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत। एकता का विलोम शब्द क्या होता है? अनेकता। औपचारिक का विलोम शब्द अनौपचारिक। कठिन का विलोम शब्द आसान। खुला का विलोम शब्द बंद, और गौड़ का विलोम शब्द प्रमुख या प्रधान। यहां तक याद हुए? कॉपी में ध्यान रखिएगा बेटा, एक एक बच्चे की कॉपी में ये लिखना चाहिए। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, एक एक बच्चा अपनी अपनी कॉपी में लिख ले। याद रखिएगा, जब तक बेटा आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं डालोगे तो याद, देखो मैं किसी को बहकाने या वो वाली बातें नहीं करता। याद रखिएगा, अगर आपको नॉर्थ कैंपस, याद रखिएगा, अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, किसका? दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर आपको बीएचयू चाहिए, अगर आपको जेएनयू चाहिए, अगर आपको भाई एएमयू चाहिए, अगर आपको एयू चाहिए, तो याद रखिएगा मेरे लाल मेरे पीलो और पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने भाई क्या किया, 12th के एग्जाम दिए, अब हम फ्री, और तुम क्या करते हो, वो सारी चीजें भूल और जाते हो। तुम्हें जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होंगी उस 15 से 20 दिन की छुट्टियों में आप भूल जाते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से और आज से ही हम तैयारी करते हैं, ताकि हम नवंबर दिसंबर तक, कब तक बेटा? ताकि हम नवंबर और दिसंबर तक अपना जो है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ठीक है भाई, अपना पूरा सिलेबस क्या कर सके, हम लोग कंप्लीट कर सकें। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या है भाई? गुरु, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? शिष्य। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र। गोचर का विलोम शब्द क्या होता है? अगोचर। चोर, चोर का विलोम शब्द क्या होता है? साधु या सहा। याद रखिएगा, ठीक है, साधु या सहा। ठीक है। चेतन, चेतन यानी माइंड से चेतना होना। जड़, जड़ मतलब जड़ बुद्धि है ये इसकी बुद्धि बेकार है, सुना होगा आपने, है? चेतना, चेतना मूर्छा। छहा, इसका धूप। जय, जय का विलोम शब्द पराजय। जटिल, इसका सरल। ताप, ताप का विलोम शब्द शीत। याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं। गुरु का विलोम शब्द शिष्य। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र। भाई राजतंत्र का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, राजाओं के द्वारा, है, राजाओं के द्वारा चलाया गया शासन, चलाया गया शासन। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। गणतंत्र क्या है? जो हम फिलहाल चला रहे हैं, यानी लोगों की इच्छा के द्वारा चलाया गया शासन, इसे गणतंत्र कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र। गोचर का विलोम शब्द क्या होता है? अगोचर। चोर का विलोम शब्द क्या होता है?
साधु, भाई जो साधु होते हैं और चोर आपको पता ही है ना। चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? जड़। चेतना का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्छा। और छा का विलोम शब्द क्या होता है? धूप। जय, जय का विलोम शब्द पराजय। जटिल का विलोम शब्द सरल। ताप का विलोम शब्द शीत। याद हो गए यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी बेटा। यहां से आगे और जितने भी भाई हमारे पास लगभग अभी भाई हमने अगर देखें तो कितनी स्लाइड कर ली है हमने? 4 से 5 स्लाइड कर ली है और लगभग हम लोग 60 से 70 विलोम शब्द कर चुके हैं। कितने विलोम शब्द कर चुके हैं हम? 60 से 70 विलोम शब्द कर चुके हैं और लगभग 100 विलोम शब्द अभी रह गए हैं, जिनको मैं आपको अगली कक्षा में यानी अगली क्लास में कराने वाला हूं। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।